अभी के लिए सबसे ज़्यादा पीटी टफ हो गया। मैं लगातार 3 बार लगातार पीटी फेल कर रहा था। मैं 65 में दिया पीटी फेल कर गया था, 66 में दिया पीटी फेल कर गया था, 67वीं में जाके मैं पीटी हुआ था। अब सोचे कहाँ से कर पाएंगे जब इतना कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर सोचे करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। फिर हम लोग ने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज किया और उस स्ट्रेटजी में फिर 113 को कट ऑफ को पार कर दिया। 66वीं जो पीटी था 67वीं था और जो अभी 68वीं हुआ 69 बहुत चेंज आ गया। मतलब कि आप पेपर को देखेंगे तो जैसे कहते हैं ना यू टर्न हो गया है 66 से 69 का पेपर। 67 के लिए मैंने क्या किया था, तो बहुत पढ़ने के बाद ये लगा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब जितना आप टेस्ट दे सकते। तो मैंने क्या किया था, टेलीग्राम ज्वाइन किया था और टेलीग्राम पर मैक्सिमम टेस्ट देता था। हम लोग भी रटते थे और इसी से, लेकिन अब रटने से काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा, डेली बेसिस पे आप नोट्स बनाइए तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा क्योंकि खुद का लिखा हुआ रहेगा। वो सबसे आप मंथली मैगजीन को फॉलो कीजिए, मतलब पूरा फुल हार्टली। मंथली मैगजीन में अगर हिंदी मीडियम है तो आप दृष्टि या क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम है तो विजन को फॉलो कीजिए। अब ये नहीं कहिएगा भी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करें, उसका नोट्स बना, कोई भी एक यूट्यूब चैनल को जो करवाता है उसको आप करें। आप ईमानदारी बरतिए तो आप ऑनलाइन में कम सोर्स पे कम रिसोर्स पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नहीं बोलते अंतिम मोड़ पे आते हैं ना तो आपका खुद का ही काम आता है, सारा कोचिंग का नोट्स रखा ही रह जाता है। जैसे पीटी मान लीजिए सितंबर में और दिसंबर, इस 2 महीने का जो न्यूज होगा ना उससे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो ये क्वेश्चन का बैकअप आप अगस्त से उसके पहले से कर सकते हो। तो ये कलेक्ट कोचिंग करवा ही नहीं सकता, ये आपको मैगजीन करवा सकता है और डेली बेसिस पर नोट्स ही करवा सकता है। मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा मतलब कॉर्डियल चला था। मेरा जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी से उससे पूछा गया। मेरा हॉबी चीज़ मेडिटेशन योगा था, तो उन्होंने धार्मिक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बताइए रामायण किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, गीता किसने लिखा, आपके धार्मिक पर क्या था। उससे मैं यही कहूँगा कि सिल्वर लाइन क्रॉस जिसको आप कहते हैं ना, आप थोड़ा सा बाउंड्री से उस साइड है और मैं बाउंड्री का इस साइड आ गया, कोई अंतर नहीं है आप में और हम में, क्योंकि मात्र एक दिन पहले मैं भी उस साइड था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं का कल फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 799 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। अमन आनंद बाढ़ के रहने वाले हैं, पहला रैंक प्राप्त किया और हमारे साथ हैं रजनीश कुमार, 125वां रैंक प्राप्त किए हैं बीपीएससी परीक्षा में। इनसे बात करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे तैयारी किए और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उम्मीद है कि इनके तरीकों से उनको काफी फायदा होगा। सबसे पहले रजनीश जी, बहुत बहुत शुभकामना, आपने 125 रैंक प्राप्त किया और चयनित हुए। थैंक यू इसके लिए, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपको भी, क्योंकि इस एग्ज़ाम को पूरा क्लियर करने में, एक एक चीज़ अपडेट देने में आपके चैनल का बहुत योगदान रहा। क्योंकि हम लोग जब ग्रुप में डिस्कस करते थे तो ज़रूर कहते थे अभी नहीं बिहार टॉप का न्यूज आएगा तो पता चलेगा। इवन मेंस के लिए हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कब कोर्ट का आएगा, कब क्या होगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इवन पीटी से ही, क्योंकि पीटी रिजल्ट कैंसिल हो गई थी तो उसके बाद पता ही चल रहा था। फिर आपके थ्रू पता चला कि अब होगी एग्ज़ाम। फिर जैसे मेंस का हुआ फिर अटक गया, तो पूरा अपडेट रहते थे अब सर क्या ट्वीट करेंगे, चेयरमैन सर, अच्छा रुक जाओ आदेशपुरी सर का क्या आने वाला है, तो या फिर दिलीप सर का रहता था क्या वो क्या कर रहे हैं। वो तो एक विश्वास हो गया था कि वो तीनों रहेंगे ना, मतलब 3 पर हम लोग का पूरा भरोसा था, एक चेयरमैन सर पर, एक दिलीप जी पर, एक आप लोग पे। चलिए, हमारा काम था खबर दिखाना, सटीक खबर दिखाना। चलिए रजनीश से शुरुआत करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप, पढ़ाई लिखाई कहाँ से आपकी हुई? हाँ, मैं नवादा जिला का हूँ। नवादा जिला में वारसलीगंज ब्लॉक में कुटरी गांव का हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे पढ़ाई लिखाई हुई है भागलपुर से हुई है, क्योंकि मेरे पापा वहीं प्रोफेसर हैं। अच्छा। बीएन कॉलेज में एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा। तो चूंकि मेरा डीएवी वहीं से पढ़ाई हुआ, 6 to 10 डीएवी में रहा। फिर भागलपुर से ही 10+2 किया। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। अच्छा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। किस सब्जेक्ट में? हाँ, मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स था। अच्छा, ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैं इसकी प्रिपरेशन करने लगा। अच्छा, ऑप्शनल कौन था और कौन सा अटेम्प्ट में आप ये क्रैक किए हैं? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। अच्छा। और अभी के लिए सबसे ज़्यादा पीटी टफ हो गया। मैं लगातार 3 बार लगातार पीटी फेल कर रहा था। मैं 65 में दिया पीटी फेल कर गया था, 66 में दिया पीटी फेल कर गया था, 67वीं में जाके मैं पीटी हुआ था। और क्योंकि 115 में मार्क्स था, 113 कट ऑफ गया था। यहीं पर प्रश्न है। 65 में कट ऑफ कम गया, 66 में कट ऑफ कम गया, 67 में बीपीएससी का इतिहास ही बन गया 113 कट ऑफ का। तो उसके लिए आप कैसा स्ट्रेटजी बनाएं आपकी? आप 115 कर लिए, उतना टफ कट ऑफ जो है पहली बार निकाले और सबसे
टफ का टफ ही पार कर दिए आप? देखिए, इसमें सबसे पहले बात, चूंकि एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकते हैं। तो साथियों, बिहार शिक्षक बहाली आ गई है और आप देख रहे हैं कि तैयारी में आप सब लगे होंगे। तो ये आपके लिए चक्षु प्रकाशन की जो है स्टडी गाइड है, जो आपके कक्षा 9 से लेकर के 10 तक या फिर 11-12 के लिए तमाम आपके जो पेपर्स है, चाहे भाषा हर्ता का हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो, सामान्य भाषा हो, सामान्य जागरूकता हो, प्राथमिक गणित, इन सब की तैयारी आप इस गाइड के जरिए बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो आपके नवीन पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको दिया गया। ये पूरा पाठ्यक्रम आपको कैलकुलम के हिसाब से, और साथ ही इसके चक्षु प्रकाशन की अन्य भी सारी बुक्स जो है आपके, चाहे वो 6 to 8 की हो, चाहे 9 से 10 की हो, 11-12 की हो, सबकी तैयारी के लिए आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, और बस अब पढ़ाई में लग जाइए और किताबों को बस पढ़ते रहिए। क्योंकि जब मैं 65 में दिया था तो कट ऑफ उसकी 96 गई थी, 96 या 97 थी। मेरा जस्ट 96 1 मार्क्स कम था, तो मैं बहुत अफसोस का 1 मार्क्स से रुक गया। फिर 66 में दिया तो उसमें 108 कट ऑफ गई थी, और मेरा फिर रुक गया 105 में था, तो उसमें फिर 3 मार्क्स है। बोला अब क्या होगा, तो पूरा अनिश्चितता का दौर था, लग रहा था अब क्या करें। मतलब जितने तैयारी कर रहे उतनी कंपटीशन बढ़ जा रही है, ऊपर से धांधली, सेटिंग का अफवाह, पेपर लीक, 66 में पेपर लीक हो गई थी। उधर से पेपर दे के आया था, बस में था, तभी दोस्त ने फोन किया, कैंसिल हो गया एग्जाम। 67वीं का? हाँ, तब तो सोचा कि अब एग्जाम देना ही नहीं है, क्योंकि कोई भविष्य ही नहीं बिहार में, तो इस टाइप से लग रहा था। शायद दोस्त हम लोग करते थे, अब क्या कर सकते हैं, और कट ऑफ क्या जाएगी। फिर सुने थे कट ऑफ 110 जा सकती है, 100। अब सोचे कहाँ से कर पाएंगे जब इतना कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर सोचे करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। फिर हम लोग ने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज किया, और उस स्ट्रेटजी में फिर 113 को कट ऑफ को पार कर पाया। अच्छा, ये पहले सबसे पहले तो कौन सा सेवा मिला है, मैं पूछना भूल गया था, कौन सा सेवा आपको अलॉट हुआ है? हाँ, मेरा 125वां रैंक आया है, और मुझे म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलॉट हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये चॉइस कौन सा आप दिए थे? चॉइस जरा बताइए अपना। ये मेरा चौथा चॉइस था, फोर्थ चॉइस। 24 पोस्ट में मेरा चौथा चॉइस था। फर्स्ट मेरा एसडीएम था, दूसरा मेरा डीएसपी था, तीसरा रजिस्ट्रार था, अच्छा, और चौथा जो है ये म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। अच्छा, तो पीटी 113 गया, 115 आप लाए, तो पीटी में सबसे ज्यादा जोर देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या पीटी से ही कैंडिडेट की बाहर हो जाती है। अच्छा, मेंस वाले कैंडिडेट भी पीटी से बाहर हो जाते हैं, और अब निगेटिव भी हो चुका है, तो क्या स्ट्रेटजी बताएंगे जो मोटा मोटी जो ज्यादा कामयाब रहे कैंडिडेट को पीटी पास करने के लिए? हाँ, देखिए अब जो हो रहा है ना, पहले का अपेक्षा बहुत चेंजिंग आ रहा है। हाँ, सबसे बहुत चेंजिंग आ रहा है। जैसे 66 जो पीटी था, 67 था, और जो अभी 68 हुआ 69, बहुत चेंज आ गया है। मतलब कि आप पेपर को देखेंगे तो जैसे कहते हैं ना, यू टर्न हो गया है 66 से 69 का पेपर। तो स्ट्रेटजी उसके अनुसार चेंज करना होगा। तो चेंज क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने जो किया था 67 के लिए, हालांकि 69 के लिए फिर अलग स्ट्रेटजी अपनाना होगा। 67 और 67 के लिए मैंने क्या किया था, तो बहुत पढ़ने के बाद ये लगा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब जितना आप टेस्ट दे सकते, तो मैंने क्या किया था, टेलीग्राम ज्वाइन किया था, और टेलीग्राम पर मैक्सिमम टेस्ट देता था। मैक्सिमम टेस्ट के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जितना गलतियां छोटी छोटी होती थी वो याद होने लगा, तो धीरे धीरे मार्क्स 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स बढ़ने लगा, और जिसके कारण देखा 113 का कट ऑफ को पार कर पाया। अच्छा, ये 69वीं के बारे में आपने कहा कि बहुत कुछ चेंज हो गया, तो जो 70वीं परीक्षा देंगे जो कैंडिडेट, उनके लिए अब आप क्या सोचते हैं, क्या अब नयापन आ गया बीपीएससी के परीक्षा में? देखिए, जो 17th का देंगे उसके लिए पीटी का पूरा चेंज हो गया। 67 वाला अब अप्रोच 69th और 17th में नहीं चलेगा। मैं मतलब खुल के बताता हूँ, इसलिए क्योंकि उसका पेपर इसके पेपर में कह सकते हैं बहुत अंतर, आसमान जमीन जैसा। इसलिए क्योंकि अब 69th का पेपर यूपीएससी पैटर्न हो गया है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एनालिटिकल होना होगा, डेली बेसिस पर पेपर से नोट्स बनाना होगा। पेपर से नोट्स बनाए, क्या न्यूज में चल रहा है, इन्हें क्या स्पीडी रट लिए या एडिटोरियल जैसे रट लेते थे, हम लोग भी रटते थे। ये नहीं कहेंगे कि हम लोग भी रटते थे और इसी तरह, लेकिन अब रटने से काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा, डेली बेसिस पे आप नोट्स बनाइए, तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, क्योंकि खुद का लिखा हुआ रहेगा वो सबसे। आप मंथली मैगजीन को फॉलो कीजिए, मतलब पूरा होल हार्टली। मंथली मैगजीन में अगर हिंदी मीडियम है तो आप दृष्टि या क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं, हिंदी मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है तो विजन को फॉलो कीजिए। अब ये नहीं कहिएगा कि विजन यूपीएससी के लिए, अब बीपीएससी भी एक तरह समझिए मिनी यूपीएससी हो चुका है, तो इसीलिए आपको अगर करना है तो वो होना ही पड़ेगा, आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, रजनीश जी, फिर से अब मेंस पर आते हैं। आप लोग के मेंस से एन वक्त पहले पैटर्न बदल दिया गया, फायदेमंद रहा आपके लिए कि प्रॉब्लम आया उससे? देखिए, ये जो नया जो पैटर्न चेंज हुआ, तो शुरू में तो लगा कि दिक्कत हो जाएगा, हड़बड़ाहट हुई थी, अब क्या होगा, इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा
सर पर भी लगा था चेयरमैन सर कैसे इतना जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, हम लोग के बारे में नहीं सोचे। फिर लगा कि नहीं सही है, ऑफिसर को कभी भी कोई भी चैलेंज आ सकता है, क्यों नहीं इसको पॉजिटिव, जब हो ही गया तो क्यों ना पॉजिटिव ले। फिर लगा सिलेबस के आधा तो किया ही हुआ है, थोड़ा सा देखना है क्या पता ये अपॉर्चुनिटीज ग्रुप में, तो फिर हम लोग पूरा सिलेबस ग्रुप बना के हम लोग मिलकर कवर किए थे। तो ये हम लोग के लिए पॉजिटिव साइड हुआ, क्यों, क्योंकि पहले होता था कुछ ही क्वेश्चन को पढ़िए रट के जाइए हो जाएगा, तो अब क्या था कि नहीं आपको होल पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। तो इससे क्या हुआ कि पूरा पढ़ने के चक्कर में डायनेमिक जो बच्चे होंगे उसका होगा ज्यादा, रटने वालों को थोड़ा कम होगा। पहले था रटने वालों को थोड़ा ज्यादा होता था, हम खुद भी पहले हो गया तो रटने पर ध्यान देते थे, लेकिन जैसे 67 68 में और खास करके 68 में जो मेंस हुआ वो तो पूरा एकदम चेंज ही हो गया पैटर्न। जो भी रटने वाला पटना कलाम मौर्या आर्ट ये सब था, अब वो 8 मार्क्स में हो गया, 38 मार्क्स से। तो आप सोच सकते हैं पहले होता था हिस्ट्री कर लो, ये कर लो, ऑप्शनल कर लो, हो जाएगा। लेकिन अब सब अब खत्म क्या है। लगता है कि अब छात्रों को किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जीएस सेकेंड पेपर जैसा काफी वो कहा जाए तो डायनेमिक पेपर हो गया है, वो आपको अब एक ज्ञान होना चाहिए लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर सोचना है वहीं पे, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, ज्ञान का जो विस्तार है वो कहाँ से हो? देखिए मैं अपना सोर्स बताता हूँ, मैंने क्या किया था। मैं डेली बेसिस पर ओनली आईएएस न्यूज चैनल, ओनली आईएएस, हाँ यूट्यूब है, ओनली आईएएस है, तो हाँ तो वो डेली का मैं उसको सुनता था और सुनते हुए नोट्स बनाता था। इसलिए नहीं कि उसको याद करना, इसलिए कि डेली बेसिस पे कहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में तो जरूर कुछ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो लिखना होगा ऑन द स्पॉट लिखना होता है। क्या लिखना होगा, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर बहुत, आप तो 20 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा खास करके जीएस2 में। तो मैंने उसी पर किया था कि कोई भी क्वेश्चन दे ऑन द स्पॉट लिख दे, कुछ भी पूछे करना है, क्योंकि आप तो आप हर चैलेंज के लिए तैयार होना का। तो मैंने वही कहता हूँ अभी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करें, उसका नोट्स बनाए, कोई भी एक यूट्यूब चैनल को जो करवाता है उसको आप करें। मैं तो ओनली आई सोर्स को डेली करता था फॉलो, आप उसको कर सकते हैं और नोट्स बनाते जाइए डेली बेसिस पे, इसलिए कि लास्ट में याद कर लेंगे, नहीं डेली बेसिस पे कीजिएगा तो फिर उसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जीएस2 स्पेशली आप टैकल कर लेंगे। चलिए ओनली आईएएस को मैं भी फॉलो करता हूँ, आज भी मैं सुनता हूँ, आदत लग गया है। फिर से ये चीज है कि कोचिंग का बात और आपने ऑनलाइन का बात किया, कोचिंग किया आपने या नहीं किया, ऑनलाइन जो है कितना जरूरी है, क्या ऑनलाइन के भरोसे ही सिविल सेवा का तैयारी हो सकता है, इस पर आप क्या कहें? देखिए अभी जो मैं कहना चाहूँगा ऑनलाइन बहुत जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट उनके लिए बहुत बेनिफिट हुआ। अदरवाइज आपको दिल्ली आना होगा या पटना आना होगा, दो ऑप्शन नहीं है, या फिर फिनेंशियली वीक है तो बहुत दिक्कत होता है। लेकिन जब से ऑनलाइन सोर्स हुआ आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जितना टेस्ट सीरीज मेंस का दिया हूँ एक भी ऑफलाइन नहीं दिया, मैं सारा ऑनलाइन लाइब्रेरी, मतलब लेकिन ईमानदारी रखना होगा आपको, मतलब ईमानदारी से जाइए लाइब्रेरी में 3 घंटा का 3 घंटा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आएगा आप लिखिए, अगर क्योंकि वो तो आपको ऑनलाइन में ईमानदारी आपको बरतना होगा, कोई देखने वाला नहीं, आप उतार लीजिएगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। आप ईमानदारी बरतिए तो आप ऑनलाइन में कम सोर्स पे कम रिसोर्स पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं दिल्ली में ही रह के कर रहा था, वजीराबाद में मैं रह के कर रहा था। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर पटना में, भागलपुर में कहीं भी है, अब ऑनलाइन सोर्स इतना मजबूत हो गया है कि सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ओनली आईएएस ऑनलाइन है, विजन ऑनलाइन है, कोई भी मैगजीन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो फिर आप कोचिंग ये सब किए कि नहीं? हाँ मैं कोचिंग किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कोचिंग बहुत बेनिफिट किया। मैं कोचिंग शुरुआत में आया जूस में था तो कोचिंग कर लिया, लेकिन मुझे पता चला लास्ट में सेल्फ का नोट, सेल्फ का स्टडी, सब कुछ सेल्फी। जब आप नहीं बोलते अंतिम मोड़ पे आते हैं ना तो आपका खुद का ही काम आता है, सारा कोचिंग का नोट्स रखा ही रह जाता है वो, क्योंकि आज आप पढ़ें, आप 1 साल बाद एग्जाम दीजिएगा, मान लीजिए पीटी नहीं हो तो आप उसके अगले साल एग्जाम देंगे तो फिर काम नहीं आएगा कोचिंग में। अभी मान लीजिए अभी इशू चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे करंट इशू हुआ, वुमेन रिजर्वेशन दिया गया, हो सके आपको 1 साल बाद इशू कुछ दूसरा हो तो अभी तो कोचिंग वाला आपको ये पढ़ाएगा और जीएस2 में ये वाला काम नहीं आएगा आपको, उस समय कुछ और काम आएगा, वो भी पीटी के रिजल्ट के बाद 3 महीना तो आप कोचिंग नहीं कीजिएगा। और असली ज्यादा क्वेश्चन उस 3 महीना से ज्यादा पूछता है, जैसे पीटी मान लीजिए सितंबर में और दिसंबर, इस 2 महीने का जो न्यूज होगा ना उससे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो ये क्वेश्चन का बैकअप आप अगस्त से उसके पहले से कर सकते हैं। तो ये कलेक्ट कोचिंग करवा ही नहीं सकता, ये आपको मैगजीन करवा सकता है और डेली बेसिस पर नोट्स ही करवा सकता है, इसीलिए सेल्फ स्टडी हमको लगता है सबसे बेस्ट है। अच्छा ये बताइए इंटरव्यू किस दिन हुआ, इंटरव्यू कैसा रहा, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ देखिए, अब मेंस के बाद इंटरव्यू में आते हैं। मेरा इंटरव्यू 10 अक्टूबर को था और मेरा लक अच्छा था कि मेरा इंटरव्यू अरुण भगत सर के बोर्ड में था। मतलब थोड़ा माना जाता है कि अरुण भगत सर थोड़ा लिबरल है, मार्किंग कर जिससे थोड़ा कहा जाता है, जैसे 6 बोर्ड था तो हर बोर्ड के बारे में एक राय, एक पैनल दिया जाता है कि सबसे लिबरल अरुण भगत सर है, उसके बाद दीप्ति मैम है, थोड़ा सा करीम सर थोड़ा टफ करते हैं, नवल किशोर सर। तो एक अंदर से डर था कि अरुण भगत सर मिले या दीप्ति मैम मिले, तो मेरा थोड़ा लक अच्छा था कि मुझे अरुण भगत सर का बोर्ड मिला। तो जैसे
चेयरमैन भगत सर के बारे में बोर्ड का पता चला जब मेरा, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब तो मेरा हो गया, मतलब एक अंदर से लग गया कि मैं जो चाह रहा था वो बोर्ड मिल गया, तो एक अंदर से उसी में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब अंदर गया तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा, मतलब कॉर्डियल चला था। मैं जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी से उससे पूछा गया, मेरा हॉबी चीज़ें मेडिटेशन योगा था, तो उन्होंने धार्मिक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बताइए रामायण किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, गीता किसने लिखा, आपके धार्मिक पर क्या थॉट्स हैं, मतलब वो हमारी ओर चले गए, हम जो तैयारी करके आए थे। फिर मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर चले गए तो और अच्छा रहा। मैं अभी पीएचडी भी तत्काल कर रहा हूँ, फिर पीएचडी पे आ गए, तो सारा मेरे मतलब कि मेरे अनुसार इंटरव्यू बोर्ड मूव कर गया था। अच्छा, अब आते हैं रिजल्ट पर। 2 बार आप, 2 या 3 बार ना, 2 बार आप पीटी नहीं पास किए, 3 बार पीटी नहीं पास किए, नहीं पास किए। चौथा बार में था कि हम, मेरे में इतना योग्यता है कि हम पूरा क्रैक कर लेंगे, क्या कॉन्फिडेंस था? सही बताए तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि 64 में तो मैं ऐसे ही दे दिया था, नया नया था, ऐसे ही बैठ गया तो बस चले गया, तो उस समय हमें कोई उतना ही आइडिया नहीं था। 64 में ऐसे ही बैठ गया, तो 64 को मैं काउंट नहीं करता हूँ, जैसे दोस्त जा रहे हैं तो चले गए। उसमें बहुत पीछे मार्क्स भी था, 10-20 मार्क्स में पीछे था, मतलब ऐसे ही दे दिया। हाँ, लेकिन 65 में मैंने पूरा तैयारी किया था कि मुझे अब बीपीएससी अच्छे से तैयारी करना है, तो उसमें 1 मार्क्स से चूका, 66 में फिर 3 मार्क्स से चूक गया, और 67 में दिया, पेपर कैंसिल हो गया, तो लग रहा था होना मुश्किल है, कैसे होगा, क्या करें। और ऊपर से रोज आ रहा था ये पेपर लीक हो रहा है, वो पेपर एसआई लीक हो रहा है, बीपीएससी लीक हो रहा है, तो लग रहा है अब क्या होगा, ना कोई हमारे सुनने वाला है। लगता था कभी कभी आंदोलन करे क्या, निकले क्या कोई हमारे लिए। तो फिर बीच में दिलीप जी का नाम है, आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा सपोर्ट करते रहा हूँ, मतलब दिल से भी करते रहा, जब भी चैनल से फिनेंशियली जो भी हो पाता था हम लोग करते थे अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि कोई तो है जो हमारा आवाज को उठा रहा है, क्योंकि मैं उसको सह रहा हूँ, मैं क्या, पूरा जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, 3 लाख स्टूडेंट इसको सह रहे हैं, और उसमें मैं भी सफर था, और सारे लोग सफर हैं जो भी अभी 1-2 मार्क्स से चूक गए होंगे। तो उस समय आशा नहीं था कि पीटी होगा। जब 113 कट ऑफ सुना, 1 घंटा पहले न्यूज चल गई थी 113, तो लग रहा था अब तो नहीं होगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन चेंज हुआ था। तो मैं जो रहा था यार होगा, फिर काट छेट के आ रहा था, कभी 112 आता था, कभी 114 आता था, कभी 115 लगता था नहीं होगा। 1 घंटा पहले लग रहा था हो जाएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन में मेरा कौन गलती हो कौन जानता है, लेकिन फाइनली हो गया, और पता चला तो 115 मार्क्स था। चलिए, फाइनल भी आपका हो गया, और हम बात करेंगे कि आपके बहुत सारे साथी होंगे, आपका ग्रुप बना होगा इंटरव्यू वाला, बहुत लोगों का फाइनल नहीं हो पाया, उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि सिल्वर लाइन क्रॉस जिसको आप कहते हैं ना, आप थोड़ा सा बाउंड्री से उस साइड है, मैं बाउंड्री का इस साइड आ गया, कोई अंतर नहीं है आप में और हम में, क्योंकि मात्र 1 दिन पहले मैं भी उस साइड था, बस कोई अंतर नहीं है। आप विश्वास रखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, मैं तो आज तक मैं कह सकता हूँ मैं पीटी क्रॉस नहीं कर पाया था। मैं मेंस का बराबर प्रैक्टिस करते, लेकिन पीटी ही नहीं होता था। उसी तरह से आप लोग तो इंटरव्यू 1-2 बार दिए, तो आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत ज़्यादा आगे आए हुए। अगर 1-2 मार्क्स से, कुछ ही मार्क्स से रुके होंगे, नहीं हुआ फाइनली, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। और अभी बहुत ही ईमानदार चेयरमैन सर हैं, और अभी बहुत ही ईमानदार, मतलब ईमानदारी वाला, ट्रांसपेरेंसी वाला माहौल है, तो अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप इन कर जाइएगा 69th में या 70th में। इसीलिए हम कहेंगे मेहनत करते रहिए, जरूर होगा। जरूर होगा। तो रजनीश जी थे, और इन्होंने सारा कुछ बताया अपना, और काफी खुल के बताए हैं, एक कॉमन मैन की तरह कि क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें लगता है, सब कुछ इन्होंने बताया। आशा करेंगे कि जरूर जो कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ है उनको हिम्मत मिलेगा, क्योंकि इनका भी 3 बार पीटी तक नहीं हुआ, और चौथी बार में ये पूरा फाइनल करके 125 रैंक लाए ये, तो इनको शुभकामना है। और भी कैंडिडेट आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनके भी एक्सपीरियंस को लेंगे। आपको बता दें कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे लोग को इंस्पायर करते हैं प्रॉब्लम को झेलने के लिए, और सिविल सेवा जैसे कठिन परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हम रजनीश जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे भी इसी तरह ये परचम लहराते रहें जिस फील्ड में इनका जहां हुआ है। और इस एक प्रश्न और पूछ लेते हैं, क्या यूपीएससी को लेकर भी, या फिर दोबारा बीपीएससी देने का भी आपका इच्छा है? नहीं यार, मुझे बीपीएससी देने का कोई खास इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा चौथा प्रेफरेंस था, फर्स्ट 4 प्रेफरेंस था, और मुझे अब बीपीएससी नहीं, अब यूपीएससी के लिए ही करना है। यूपीएससी में मैं अब ट्राई करूंगा। चलिए, आपको यूपीएससी के लिए भी शुभकामना है। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके आपको एंड आपके चैनल को, क्योंकि आप ही पे पूरा निर्भर हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी थे। आप लोग का बहुत चर्चा हम लोग इंटरव्यू ग्रुप में करते रहते थे। चलिए, यही हम लोग का बस फल है कि आप लोग का सब कुछ अच्छे से हुआ, और आप लोग को याद रखे हुए हैं, यही काफी है हम लोग के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।